छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां महकारा अस्पताल की तीसरी मंजिल में लगी भीषण आग। तीसरी मंजिल पर बने ऑपरेशन थिएटर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल महकारा पहुंचे। कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी समेत तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद नजर आए। तो बता दें, आग जलने की घटना यहां पर पहुंची। आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। मौके पर दमकल कर्मियों को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास यहां पर करती हुई लगातार नजर आई। एसपी समेत कलेक्टर के साथ ही यहां पर घटनास्थल पर कलेक्टर पहुंचे और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी भी पहुंचे। कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद नजर आए। महकारा अस्पताल की तीसरी मंजिल में आग लग गई। तीसरी मंजिल पर बने ऑपरेशन थिएटर में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी महकारा पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तो बता दें, रायपुर से बड़ी खबर। कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी समेत तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे। आग फिलहाल क्यों लगी है, क्या कारण है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। महकारा अस्पताल की तीसरी मंजिल तक आग पहुंच गई। जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियां ने आग पर काबू पाया। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी वहां पर बिहारी पहुंच चुके थे और इसके साथ ही कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी समेत तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे। जहां पर आग लगी उसकी स्थिति जानने का प्रयास करते हुए नजर आए। आखिर कारण क्या रहा, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। लगातार जांच पड़ताल यहां पर प्रशासन की ओर से भी की जा रही। तीसरी मंजिल पर बने ऑपरेशन थिएटर में यहां पर मंजिल पर बने ऑपरेशन थिएटर में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तीसरी मंजिल तक ये आग पहुंच चुकी थी। लपटें जो है तीसरी मंजिल तक पहुंची आग की। साथ ही साथ कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कारण जो है वो जानने का प्रयास यहां पर करते हुए नजर आ रहा है कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि आग जो है वो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जारी है। फिलहाल जनहानि की खबर भी अब तक सामने नहीं आई है। तीसरी मंजिल पर बने ऑपरेशन थिएटर में भीषण आग लगी और इसके बाद दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री को इसकी सूचना मिली, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे। कलेक्टर के साथ ही साथ एसपी समेत तमाम अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और लगातार जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कारण हो सकता है यहां आग लगने का और इसकी स्थिति यहां पर क्या नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ तमाम पहलुओं पर पुलिस प्रशासन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ तो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपी, फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट हो पाया कि किस वजह से यहाँ पर आग लगी? इतनी भीषण आग थी, तीसरी मंजिल तक आग पहुंच गई। जी बिल्कुल, बता दें कि मेकाहारा के न्यू ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन थिएटर में आग लगने की घटना घटी थी। बता दें कि यह घटना मेकाहारा की तीसरी मंजिल के ऑपरेशन थिएटर में हुई। यह घटना तब घटी थी जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। उसी समय
एयर प्यूरिफायर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और यह आग धीरे धीरे करके एसी तक पहुंची और इसके बाद धीरे धीरे पूरे ऑपरेशन थिएटर में धुएं का गुब्बार उठा। गुब्बार को देखते हुए डॉक्टरों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए जो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में सांस थे उसे तोड़े, साथ ही मरीज को भी बाहर निकाला, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर आग लगी उसके ठीक बगल थिएटर पर मरीज का ऑपरेशन जो है वो जारी था। अधूरे ऑपरेशन को रोककर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सांस तोड़े और उसका मरीज को बाहर निकाला। साथ ही सभी डॉक्टर्स जो है वो वहां से बाहर निकले। 3 दमकल की गाड़ी एक एक करके बेकहारा पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इसके बाद बता दें कि जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, एसपी, कलेक्टर, तमाम अधिकारी जो है वो मेकाहारा पहुंचे। जो घटना स्थल है उसका जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की, वहाँ के जो प्रबंधन थी मेकाहारा में उसकी उन्होंने बातचीत की कि आखिर ये घटना कैसी घटित हुई। फिलहाल कोई जान माल की हानि जो है वो इस घटना में नहीं हुई है, सभी सुरक्षित है। लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर था वो पूरी तरीके से जल चुका है, धुएं से सभी जो सामान है वहाँ के खराब है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि किसी की भी हताहत की खबर इस पूरी घटना में नहीं है। अब बाकी जो आग लगने की जो घटना है वो पूरा जांच का विषय है कि आखिर कब, क्या, कैसे, क्यों हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है और यदि यहाँ पर नॉन मेंटेनेंस के चलते इस तरह की घटना घटित होती है तो ये बड़ा सवाल जो है वो जरूर उठता है। इस पर लेकर अधिकारियों का कहना है कि अब इस पर जांच पड़ताल होगी, क्या कुछ मामला जो है वो जांच में रिपोर्ट के आने के बाद पता चल पाएगा। बिल्कुल गोपी, कहीं ना कहीं अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि किसी भी यहाँ पर हताहत होने की अब तक खबर सामने नहीं आई है गोपी। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, बड़ा अस्पताल ये कहा जाता है और देखते हैं हम अक्सर किस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आती है। आखिर किसकी लापरवाही, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जैसे कि कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो फिलहाल किस पहलुओं पर जाँच पड़ताल की जा रही है और कितना नुकसान का आकलन हो पाया कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है इस घटना के बाद? बिल्कुल बता दें कि सबसे बड़े हॉस्पिटल में इस तरह की इन सारे पहले भी मामले सामने आए हैं, लापरवाही कि किसी नॉन मेंटेनेंस के चलते इस तरह की घटना घटी थी और ये भी उसी तरह के कहीं मामला है, क्योंकि लगातार इस पर कहा जाता है कि मेंटेनेंस पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं शासकीय अस्पताल में, लेकिन उसके बाद भी यदि एसी में या एयर प्यूरिफायर में इस तरह की जब शॉर्ट सर्किट होते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि अब जो जांच है अब वो आगे बढ़ेगी, पूछताछ की जाएगी, इस पर जांच हो जाएगी कि आखिर क्या कुछ खराबी इसमें आई, कैसे ये जो शॉर्ट सर्किट है वो हुआ, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी और जो भी जांच में निष्कर्ष निकलेगा, जिसकी भी लापरवाही इसमें नजर आएगी उन पर कार्रवाई की बात जो है वो भी एसपी, कलेक्टर और श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री ने तीनों ने ही ये बात कही है। फिलहाल अच्छी खबर है कि किसी की हताहत की नहीं है और अगर नुकसान की बात करें तो इस पर करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जब हमने स्टाफ से बातचीत की तो वो भावुक नजर आया अपने ऑपरेशन थिएटर की स्थिति को देखकर, क्योंकि पूरे सामान जो है वो खराब हो चुके हैं, जल चुके हैं और एक ऑपरेशन थिएटर को तैयार करने में उस स्टाफ की मेहनत लगती है और इसे लेकर कहीं ना कहीं वो भावुक भी नजर आए। फिलहाल अब जांच में क्या कुछ निकलेगा, किस तरीके से जांच चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बिल्कुल गोपी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो देखिए कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे और हर बिंदुओं पर, हर पहलुओं पर यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस घटना में किसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है।